ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, उसके बाद कोई और काम। आइए हम सब मिलकर कामदा एकादशी के शुभ अवसर पर कामदा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं, जिसे सुनने से पहले करते हैं भगवत नाम की माला। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हम भगवत नाम की माला करते हैं तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप हमारे मन मस्तिष्क में हमारे सामने अग्रसर हो जाता है, जिससे हमारा ध्यान टिक जाता है। अपने मन के भावों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए सुनिए कामदा एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों में कामदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही धन धान्य और सौभाग्य की वर्षा होती है। वहीं इस दिन पूजा करते समय व्रत की कथा पढ़नी या सुननी बहुत जरूरी है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। भगवान कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरिक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम गंधर्वनी और गंधर्व भी रहता था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्यसभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने थी। उसकी स्मृति में ललिता का ध्यान आने के कारण उसके मुख से अशुद्ध गाना निकलने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई और राजा के क्रोध उत्पन्न हो गया। ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया है। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरिक के शाप से ललित का मुख विकराल हो गया। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके पति को अर्पण कर उसका फल भी उसे दे दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त होगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी व्रत का रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए और प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया। फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद से
अश्वमेध यज्ञ का फल लिया। ब्राह्मणों के सामने पति को फल का अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। इति कामदा एकादशी व्रत कथा। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ईश्वर, आपकी बच्चे से आपकी व्रत पूजा अर्चना करने में, आपकी कथा सुनाने में कोई शब्द का उच्चारण गलत हो गया हो तो अज्ञानी समझकर अपनी इस बच्ची को क्षमा कीजिएगा। अपना आशीर्वाद भरा हाथ, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पे बनाए रखिए। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी।